अभी इरफान जुनेजो को, अब उसका रिसेंटली मैं ताबिश हाशमी का शो देख रहा था, उसके अंदर उसने बताया कि उसने बोला कि आपने पूरी दुनिया को पाकिस्तान के अंदर ट्रेंड आप लेकर आए व्लॉगिंग का, आपने ही छोड़ दी। तो उसने कहा कि यार मैं बिल्कुल कर रहा था और शौकिया कर रहा था इसको, लेकिन एक टाइम ऐसा आ गया कि मुझे लगा कि यार मुझे व्लॉग बनाने के लिए ना कुछ करना है लाइफ में, मतलब कुछ होना चाहिए, ठीक है, या तो शादी होनी चाहिए या बच्चे हों या बर्थडे हो, मतलब कुछ गाड़ी हो। बोले बोले अब मैं ना जबरदस्ती लाइफ में ना चीजें निकाल रहा हूँ कि यार ये होना चाहिए वो होना चाहिए, और वो नहीं है लाइफ में। ठीक है, तो बोल रहा है कि फिर मुझे ये फील आया कि यार अब डेली ब्लॉगिंग करनी चाहिए। उसने यार मैं क्यों अपनी फैमिली को जबरदस्ती लेकर आऊँ, अपनी पर्सनल चीजें। तो उसने कहा कि मैंने इसको फिर शौक की हद तक रखा, और यही वजह है कि उसने फिर वो काम करना बंद कर दिया। तो आपको क्या लगता है कि जो हमारी यंग जनरेशन है जो सोशल मीडिया को फॉलो कर रही है, वो डेफिनेटली कंटेंट भी बनाना है, आज की यंग जनरेशन की नीड है, लोग चाहते हैं भाई फेम भी हो, तो आप क्या कहते हैं कि यार ये बाउंड्री लाइंस होनी चाहिए कि इसको हमारी यंग जनरेशन फॉलो करे सोशल मीडिया पे लोगों को कनेक्ट करने के लिए, अपना कंटेंट डालने के लिए? देखिए बिल्कुल आपने ठीक है कि हम इससे नजर नहीं चुरा सकते। बिल्कुल, हम नहीं कह सकते कि सोशल मीडिया की जरूरत नहीं है, ऐसे ही है, कर दें। बिल्कुल दिस वुड बी वेरी वेरी इम्प्रैक्टिकल बिल्कुल इन टुडेज डे एंड एज। बहुत लोगों का जरिया माश है, बिल्कुल ऐसे ही है, मार्केटिंग कंपनीज बैठी हुई हैं इस पे, और पूरी पूरी आपको पता है ई कॉमर्स। बिल्कुल बिल्कुल तो ये मजबूरी है हमारी, ये बिल्कुल हम बिल्कुल समझते हैं। बिल्कुल। लेकिन जिंदगी में हर चीज की तरह हर चीज को इस्तेमाल करने के ना कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन, बिल्कुल, और वो रूल्स एंड रेगुलेशंस अनफॉर्चुनेटली जब हमें इंटरनेट का एक्सेस दिया जाता है तो वो रूल्स एंड रेगुलेशंस हमें नहीं पढ़ाया जाता, हमें नहीं बताया जाता। ठीक है, अब आप देखते हैं कि रेट्रोस्पेक्टिवली, मतलब आप समझ लें कि सब कुछ हो जाने के बाद ना, सब कुछ हो जाने के बाद अब रिएक्शनरी तौर के ऊपर गवर्नमेंट की तरफ से कभी चीजें आती हैं कि अपना सिम कार्ड किसी को मत देना, पिन कोड किसी को मत देना। ठीक है, साइबर बुलिंग के बारे में अब बात हो रही है, अब हो रही है, अब जाके बात होनी शुरू हुई है। ठीक है, पोर्नोग्राफिक कंटेंट के बारे में बात होनी शुरू हुई है। ठीक है, यानी इन चीजों के बारे में अब जाके बात होनी शुरू हुई है। साइबर क्राइम के बारे में अब जाके बाकायदा लॉ बने हैं और उससे बात हो रही है, अवेयरनेस हो रही है। या समझे 2-3 साल पहले, 4 साल पहले, इससे पहले ये चीजें मौजूद थी भी। तो ये असल में बुनियादी तौर पर मसला था कि आपने एक बहुत पावरफुल टूल बहुत आम लोगों के हाथ में पकड़ा दिया। हर बंदे के पास 4G है, हर बंदे के पास इंटरनेट कनेक्शन है, और किसी बंदे को भी माजर के साथ किसी बंदे को भी ये तमीज नहीं है कि आपने सोशल मीडिया इस्तेमाल करना कैसे करना है। मैं इसके अंदर ना दीनी तबके को शामिल करूंगा, बिल्कुल सबको शामिल करूंगा इसके अंदर। नो वन नोज हाउ टू मैनेज सोशल मीडिया एंड नो वन नोज हाउ टू कंडक्ट योरसेल्फ ऑन सोशल मीडिया। ठीक है, तो इसके अंदर देखें बाउंड्रीज क्या हो सकती है क्या नहीं। वैसे तो ये पूरा का पूरा एक टॉपिक है, हम करते भी होते हैं, इसको डिजिटल मैनरिज्म कहते होते हैं, कि आपने कैसे कंडक्ट करना है अपने आप को सोशल मीडिया के ऊपर। तो अगर आप इसके अंदर कोर वैल्यू देखें, कोर वैल्यू अगेन लाइक एवरीथिंग इन लाइफ, वो आपके लिए मॉरल वैल्यूज वही रहेंगी जो आपके लिए दीन इस्लाम ने रख दी है। ऐसे ही है। अगर आप इनसे आगे पीछे होने की कोशिश करेंगे, आपको नहीं मालूम कि आप किस हद तक चले जाएंगे, चाहे अपनी फैमिली दिखाते रहे, चाहे म्यूजिक में इंडल्ज होते रहे, ठीक है, चाहे कंटेंट के नाम के ऊपर झूठ बोलने के ऊपर, ठीक है, जो एक्चुअल में नहीं हो रहा, लेकिन आपने कुछ दिखाना है कंटेंट, तो आप वो करना शुरू कर देंगे। तो इसीलिए मैं समझता हूँ कि आपके लिए जो बाउंड्रीज है ना, वो इस्लाम ने बाउंड्रीज रख दी है। अगर आप चीज़ा चीज़ों की बात करें कि कौन सी चीजें ऐसी हैं जो सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हुए नौजवानों को अपने जहन में रखनी चाहिए, वो नंबर 1 चीज ये है कि कीप योर लाइफ वेरी वेरी प्राइवेट। बिल्कुल, कुछ हदीस ऐसी मिलती हैं, मल्टीपल हदीस इस टॉपिक के ऊपर, कुछ ऐसी मिलती है जगह मफहूम ये है कि थोड़ी सी सेहत में उसके कलाम है हदीस के, लेकिन वो हदीस ये है कि जो बंदा चाहता ये है कि उसकी जिंदगी में कामयाबी आए, उसको चाहिए कि वो अपने मामलात को मख्फी रखे, चीज़ों को लोगों को बहुत ज़्यादा बताया ना, चीज़ों को छुपा के रखे अपनी। वाई देखिए नज़र के मामलात होते हैं, ठीक है, और नज़र के नज़र का मामला, हमारे टीचर कहते थे कि नज़र जो है ना वो उस शख्स को नहीं लगती जिसके असगार पूरे हों। नज़र लगना असल में तुम्हारी कामयाबी की वजह से नज़र नहीं लग रही है, नज़र इसलिए लग रही है क्योंकि तुम्हारे असगार पूरे नहीं है, तुम्हारी प्रोटेक्शन पूरी नहीं असल में। तो स्टॉप ब्लेमिंग योर, आप ये नहीं कह सकते आई एम सफरिंग फ्रॉम सक्सेस इसलिए मुझे नजरें लग रही हैं। एक्चुअल में आपके असगार में कमजोरी है, आपके जो आपने प्रोटेक्टिव जो लाइंस क्रिएट की, ऐसे ही उसके उस स्फीयर के अंदर कमजोरी है। तो एक तो नजर वाला मामला होगा, लेकिन दूसरा मामला क्या है छुपाने वाला? दूसरा मामला ये है कि यू हैव टू बी वेरी वेरी डिलिबरेट अबाउट व्हाट यू पोस्ट, व्हाई एंड व्हेन यू पोस्ट एंड हु सीज दोस थिंग्स। क्योंकि अगर आप अपने पेरेंट्स के बारे में पोस्ट कर रहे हो, आपको नहीं पता कौन यतीम है। बिल्कुल ऐसे ही है। आप अपनी बीवी के बारे में पोस्ट कर रहे हो, आपको नहीं पता कि किसकी मैरिटल लाइफ बर्बाद हुई। बिल्कुल, ठीक है, औलाद के बारे में पोस्ट कर रहे हो, आपको नहीं पता कि कौन शख्स जो है वो कितने सालों से बर्बादी का शिकार है। ऐसे ही है। ठीक है, आप अपनी गाड़ियों को पोस्ट कर रहे हो, अपने माल को पोस्ट कर रहे हो, आपको नहीं मालूम कि आपके अपने साथ का, जस्ट लुक बैक एट योरसेल्फ। आप देखें
आप जहाँ से आए हैं, जिन स्कूल्स कॉलेज से आए हैं वहाँ पे, बिल्कुल ऐसे ही है। आप अपनी क्लास में देखें कितने लोग हैं, क्या उस लेवल के ऊपर हर शख्स पहुंच चुका है जिस लेवल के ऊपर आप पहुंचे हैं? ना बिल्कुल पहुंच ऐसे ही चुके, है। गिनती के लोग होंगे। तो आप वही चीजें अपने सोशल सर्कल में शेयर कर रहे हैं, एंड यू आर बीइंग वेरी हार्टलेस अबाउट इट कि कौन बंदा क्या देख रहा है। ऐसे तो ही। किसी के दिल से बदुआ भी निकल सकती है, बदुआ ना भी निकले तो कोई हसद कर सकता है, ठीक है, हसद ना भी करे तो हसरत हसरत किसी को, आप किसी हसरत के भी लग सकती दिल के, आप लोगों की फीलिंग्स के बारे में आप ख्याल ही नहीं रख रहे कि बिल्कुल। किसके बारे में क्या करना है, एक चीज। दूसरी उसकी फ्लिप साइड ये है जिसका आपको बहुत एहतियात करनी पड़ेगी नौजवानों को, वो ये है कि एक तो ये होगा कि आप क्या पोस्ट कर रहे हो, उसकी दूसरी ऐसे फ्लिप साइड ये है कि जो पोस्ट करने वाले हैं ना, उनकी चीजों से बहुत इंप्रेस ना हो।